तो चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह के बाद के किसान आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद किसानों में एक शक्ति पुंज का काम किया। ठीक है, 1919 में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में मधुबनी जिले के किसानों ने, ठीक है, दरभंगा राज्य के खिलाफ मतलब क्या किया, आंदोलन किया। प्रश्न पूछा जाएगा कि किसके नेतृत्व में किसानों ने दरभंगा राज्य, ठीक है, के खिलाफ उन्होंने मतलब क्या किया, विद्रोह कर दिया या फिर आंदोलन किया। तो स्वामी विद्यानंद, ठीक है, नॉट स्वामी सजानंद, स्वामी विद्यानंद है। ठीक है, ध्यान में आपको रखना क्या नाम है, स्वामी विद्यानंद। अब आते हैं हम लोग आगे देखेंगे। तो बिहार में सर्वप्रथम, ठीक है, ध्यान में रखना है, बिहार में सर्वप्रथम 1923 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, तो 1923 में मुंगेर में, ठीक है, किसान सभा की स्थापना जो हुई थी उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो क्या बताएंगे, किसकी अध्यक्षता में हुई थी किसान सभा की स्थापना? तो शाह मोहम्मद जुबैर, क्या बताएंगे, शाह मोहम्मद जुबैर। और श्री कृष्ण सिंह उसके उपाध्यक्ष थे, एवं श्री सिद्धेश्वरी चौधरी तथा नंद कुमार सिंह की बात करेंगे, उनके क्या थे, सचिव थे। तो 1923 में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में, ठीक है, मुंगेर में किसान सभा की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है 1923 वाला। ठीक है, हालांकि आगे चेंजिंग होता है इसमें। 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक रूप से स्थापना कर किसान आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान किया। तो यहाँ पे किसान सभा का औपचारिक रूप से स्थापना करने का श्रेय 5 वर्षों के बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती को जाता है। हालांकि शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में ऑलरेडी 1923 में बिहार के मुंगेर में किसान सभा की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा के मतलब क्या था, औपचारिक रूप से मतलब क्या किया, स्थापना करके किसान आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान किया। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के मूल अनुप्रेरक बन गए और मरते दम तक उनके जीवन का लक्ष्य जो था बना रहा। ठीक है, तो कब हुआ था, पटना में 1928 में। लेकिन इसका प्रांतीय किसान, जैसे अभी क्या है, अभी सीधे किसान सभा है। ठीक है, हालांकि इसकी स्थापना 1923 में की गई थी, लेकिन इसका, ठीक है, औपचारिक रूप से स्थापना 1928 में हुआ था। यही किसान सभा आगे चल के क्या बनेगा, प्रांतीय किसान सभा बनेगा। पहले किसान सभा, फिर प्रांतीय किसान सभा, फिर बनेगा अखिल भारतीय किसान सभा। 3 कैटेगरी है। पहले क्या, सीधे किसान सभा है 1928 में, 1929 में जाके क्या बनेगा, प्रांतीय किसान सभा, और 1936 में जाके क्या बनेगा, अखिल भारतीय। ठीक है, तो 17 नवंबर 1929 को हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला को कहते हैं, सोनपुर मेला में एक सभा में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई, और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सहजानंद की बात करेंगे, तो उसके अध्यक्ष थे, बड़े किसान नेता थे स्वामी सहजानंद, ध्यान में रखना है। ठीक है, तथा श्री कृष्ण सिंह उसके सचिव, श्री यमुना कारगी, गुरु सहायलाल और कैलाश नाथ उसके प्रमंडलीय सचिव बने थे। तो उतना हमको ध्यान में नहीं रखना है। स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात करेंगे तो उनके क्या थे, तो अध्यक्ष थे, और साथ में श्री कृष्ण सिंह की बात करेंगे तो उनके सचिव बनाए गए थे। ठीक है, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे तो 1929 में बिहार की यात्रा की, इससे यह आंदोलन को मतलब क्या मिला, विशेष बल मिला। ठीक है, तो 1919 में भी ये बिहार आए थे, 1929 में भी ये बिहार आए थे, ध्यान में रखना है। ठीक है, किसान आंदोलन के अंतर्गत जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने के अतिरिक्त अन्य मांगे की बात करें, क्या क्या रखी गई थी, नहर शुल्क में कमी किया जाए, सिंचाई के लिए जो नहर का जो पानी जो लिया जाता था उसके शुल्क में कमी करने की बात कही गई थी। ठीक है, दूसरा क्या था, माल गुजारी भुगतान की पक्की रसीद, और साथ में क्या था, बकासत भूमि को मतलब क्या करना, लौटा देना। ठीक है, ध्यान में रखना है। शाहाबाद एवं चंपारण जिलों में नहर टैक्स के विरुद्ध आंदोलन काफी उग्र था। शाहाबाद जिले कांग्रेस कमेटी ने नहर टैक्स वसूली की जांच शीर्षक में एक अधिसूचना जारी की। इस संबंध में श्री कृष्ण सिंह, अब्दुल बारी और बलदेव सहाय किसानों को उचित मांगों पर बल देने हेतु शाहाबाद भी गए थे। ठीक है, ध्यान में रखना। 2 स्थानीय कांग्रेसी नेता गुप्तेश्वर पांडे एवं विध्वांचल के साथ उन्होंने जिला के विभिन्न स्थानों पर यात्रा की थी। कौन कौन गए थे शाहाबाद, श्री कृष्ण सिंह, अब्दुल बारी, ठीक है, अब बलदेव सहाय, ये सब कहाँ गए थे, शाहाबाद गए थे। वहां पे 2 स्थानीय नेता का नाम क्या था, गुप्तेश्वर पांडे और विद्वांचल, उनके साथ इन्होंने जिला के विभिन्न स्थानों की मतलब क्या की थी, यात्रा की थी। किसान आंदोलन एवं कांग्रेस की गतिविधियों को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने समर्थन से बनी बिहार के जमींदार संगठनों ने सितंबर 1932 में रांची में यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे किसान आंदोलन बनेगा किसके खिलाफ बनेगा, जमींदारों के खिलाफ ही बनेगा,
तो जमींदार भी अपना क्या कर रहा है, एक अपना कमेटी बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, जमींदार भी क्या कर रहा था, जमींदार भी अपना एक संगठन बना रहा है। ठीक है, तो किसान आंदोलनों एवं कांग्रेस की गतिविधियों को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों के समर्थन से बनी बिहार के जमींदार संगठनों ने, ठीक है, सितंबर 1932 में सितंबर 1932 में रांची में यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी किसकी पार्टी थी, तो जमींदारों की पार्टी थी। किसकी पार्टी थी, जमींदारों की पार्टी थी। ठीक है, ध्यान में रखना। अब चलते कुछ बेसिक प्रश्न पे हम लोग देखते हैं। तो बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन का पहला सम्मेलन कहां पे हुआ, तो क्या बताएंगे, सोनपुर मेला में। ठीक है, अगर पूछा जाएगा इसकी स्थापना कहाँ पे हुआ था, तो क्या बताएंगे, तो इसकी स्थापना मुंगेर में, सॉरी क्या नाम है इसका, इसकी स्थापना 1923 में कहाँ पे हुई थी, तो मुंगेर में हो चुकी थी। लेकिन इसका औपचारिक उद्घाटन अगर पूछा जाएगा तो कहाँ पे होगा, पटना के बिहटा में। ठीक है, पहला सम्मेलन कहाँ पे, स्थापना, औपचारिक उद्घाटन और सम्मेलन। ठीक है, तो 23 में स्थापना होता है। ठीक है, लेकिन उसकी औपचारिक उद्घाटन की बात क्या 28 में होता है, और इसका पहला सम्मेलन 1929 में कहां पे होता है, तो ध्यान में आपको रखना है, सोनपुर में होता है। ठीक है ना। और दूसरा सम्मेलन की बात करेंगे तो 1934 में, 5 वर्षों के बाद, पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में गया में हुआ। तो बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन का दूसरा सम्मेलन कहां पे हुआ, गया में हुआ। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, पुरुषोत्तम दास बिल्कुल। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है से बिहार में किसान आंदोलन का दूसरा इसलिए क्योंकि यहाँ पे NWF के क्षेत्र के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कॉरिडोर, ठीक है, वहां के जो नेता जो थे खान अब्दुल गफ्फार, जिनको सीमांत गांधी भी कहते थे, वो भी इसमें भाग लिए थे। तो अगर पूछा जाएगा सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित किस में पार्टिसिपेट किया था, तो गया के सम्मेलन में। ठीक है, तो गया सम्मेलन में ये पार्टिसिपेट किए थे 1934 में। तीसरा की बात करेंगे तो हाजीपुर में होता है 1935 में, और स्वामी सहजानंद सरस्वती यहाँ पे फिर से मतलब अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या चीज का प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, तो जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव को क्या किया गया, स्वीकार किया गया। ठीक है, क्लियर। तो एक बार मैं सारी चीजों को फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, सुनिएगा जरा। तो सबसे पहले बिहार में किसान आंदोलन की बात करेंगे। प्रारंभ तो पहले से हो जाता है, लेकिन इसके लिए स्थापना की बात करेंगे मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में 1923 में होता है। ठीक है, लेकिन इसके औपचारिक उद्घाटन की बात करें पटना के बिहटा में होता है। ठीक है, और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती के अध्यक्षता में 1929 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन, बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन का पहला सम्मेलन कहाँ पे होता है, तो सोनपुर मेला में होता है। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ही कर रहे थे। दूसरा की बात करेंगे ठीक 5 वर्षों के बाद 1934 में पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में कहाँ पे हुआ, गया में हुआ। इस सम्मेलन का इंपोर्टेंस क्या है, क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खान अपने भाई के साथ आए थे। और तीसरा सम्मेलन की बात करेंगे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के बाद 1935 में हाजीपुर में किया गया। इसका इंपोर्टेंस क्यों है, क्योंकि इसमें जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव जो था स्वीकार किया गया। अब ये प्रांतीय किसान सम्मेलन जो था अखिल भारतीय किसान सम्मेलन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस समय आप देखोगे तो देश में जगह जगह पे, ठीक है, प्रांत में किसान सम्मेलन बनना शुरू हो गया था। जैसे बिहार में बना, अवध के क्षेत्र में बना, ठीक, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में बन गया। तो छोटे छोटे जितने भी किसान सम्मेलन जो थे सबके सब कहाँ पे इकट्ठा होते हैं, लखनऊ में। ठीक है, ये सब मिलकर मतलब 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना करते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती को अध्यक्ष बनाया जाता है। अब महासचिव किसे बनाया गया, तो प्रोफेसर NG रंगा को क्या बनाएगा, महासचिव बनाएगा। ठीक है, कहां से आते थे, तो आंध्र प्रदेश से। कहां से, ध्यान में रखिए, नहीं लिखा हुआ लिख दे रहा हूं, आंध्र प्रदेश से आते थे। ठीक है, किसान सभा के संगठन को बिहार के गांव में फैलाने में स्वामी सहजानंद सरस्वती को कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्त्यान, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा जैसे महत्वपूर्ण वामपंथी नेताओं का भी मतलब क्या मिला था, तो सहयोग मिला था। ठीक है, तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में जब लखनऊ में हुई थी। इनके अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। सचिव कौन थे, प्रोफेसर NG रंगा। बिल्कुल। ठीक है, यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में 1931 में, ठीक है, गया के किसान आंदोलन हुआ है। पूछा जाता है, ठीक है, गया में किसान आंदोलन 1931 में किसके नेतृत्व में हुआ, सारे क्षेत्र का किसान नेता का नाम याद रखिए, क्या नाम था,
यदुनंदन शर्मा। यदुनंदन शर्मा दरभंगा में, ठीक है, दरभंगा के क्षेत्रों में 1931 में किसान आंदोलन हुआ। दरभंगा के क्षेत्रों में, सारण में किसानों का नेतृत्व किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए कहीं पे, किसने किया? यमुना कारगी, ठीक है, बिल्कुल। अनावारी क्षेत्र में किसानों का नेतृत्व किसने किया? राहुल संकृत्यान, ठीक है। तो अनावारी क्षेत्र में किसानों का नेतृत्व राहुल संकृत्यान, ठीक है। गया में किसानों का नेतृत्व यदुनंदन शर्मा, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करेंगे तो दरभंगा के क्षेत्रों एवं सारण में किसानों का नेतृत्व किसने किया? यमुना कारगी। ठीक है। तो यमुना कारगी, इनके नाम पे ना बहुत सारा आपको ना कॉलेज वगैरह मिलेगा, ठीक है, यमुना कारगी। इन क्षेत्र। यमुना कारगी के नाम पे कॉलेज बहुत है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना। फिर से रिपीट करूं, गया में, आप लोग बताइए, गया में यदुनंदन शर्मा। यदुनंदन शर्मा, ठीक है। सारण एवं दरभंगा में यमुना कारगी। बिल्कुल। अनवारी क्षेत्र में राहुल संकृत्यान। यही पूछता है, ठीक है, यही पूछता है, ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा ने सभाओं, सम्मेलनों और प्रदर्शनों का भी आयोजन किया। 1935 ईस्वी में किसान सभा द्वारा जमींदारी उन्मूलन प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है, ध्यान रखिए। ये कहाँ पे हुआ था? ये 1935 वाला अधिवेशन कहाँ पे था? अभी बताया ना, कहाँ पे हुआ था, ठीक है, हाजीपुर में, ठीक है। वहां पे क्या पास किया गया था? जमींदारी उन्मूलन। उससे पहले 1934 वाला कहाँ पे हुआ था? गया में, ठीक है, बिल्कुल। आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक, इसी वजह से चंपारण, सारण और मुंगेर जिला कांग्रेस समिति ने अपने सदस्यगणों को किसान सभा में जुलूस में भाग लेने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? कि कांग्रेस के सदस्य जो थे, जो बैठे हुए थे कांग्रेस के अंदर, वो सबके सब कौन थे? जमींदार ही तो थे। तो जमींदार ही थे तो किसानों को क्यों सपोर्ट करेंगे? अपने खिलाफ कोई काम करता है क्या? नहीं करता ना। तो कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोग जो थे जमींदार जो थे, इसीलिए उन्होंने किसान सभाओं को अपना समर्थन देने से इनकार कर दिया, ठीक है, बिल्कुल। इस परिस्थिति के बाद किसानों ने प्रत्यक्ष कार्रवाई का रास्ता चुना, ठीक है। नवंबर 1935 में मोकामा क्षेत्र में, ठीक है, बहरिया टाल पड़ता है, बरहिया टाल पड़ता है मोकामा के क्षेत्र में, ठीक है। ये इलाका जो है ना, ठीक है, ये उसके दलहन के खेती के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है, बरहिया ताल, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट अभी भी है, ठीक है। तो नवंबर 1935 में मोकामा के क्षेत्र में बरहिया टाल में इलाकों के किसानों के द्वारा जमींदारी उन्मूलन तथा बकासत भूमि की वापसी को मांग के लेकर बड़ा आंदोलन किया। अब बरहिया टाल के इलाकों में जो आंदोलन का जो नेतृत्व जो कर रहे थे, उनके नेता का नाम बताइए? कार्यानंद शर्मा, ठीक है। तो बकासत भूमि की, ठीक है, वापसी की मांग को लेकर, ठीक है, जो ध्यान में रखेंगे, जो आंदोलन चल रहा था, उसका नेता का नाम बताइए, कौन था? कार्यानंद शर्मा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कार्यानंद शर्मा, ठीक है। कहाँ से थे ये? मोकामा से। मोकामा से थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये बकासत भूमि कोई बता सकते क्या होता बकासत भूमि? देखिए, मतलब वैसा भूमि जो होता है, जो कि कोई मतलब जो मालिक जो होता है, उनके ना, जैसे मान लीजिए आप कोई व्यक्ति किसी का काम वगैरह किया, ठीक है, तो काम वगैरह किया तो चलो उनको क्या होता है, भूमि वगैरह दे दिया गया, ठीक है, चलो ठीक है, तुम काम के बदले में तुमके भूमि दे दिए। लेकिन भूमि ना क्या होता है ना, कभी उनके नाम पे नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मेरे यहाँ काम कर रहा है, ठीक है, तो हम उसको बोले यार चलो यार ठीक है, बहुत तो सैलरी वगैरह नहीं है, तुमको 1 कट्ठा भूमि दे दिए, ठीक है। लेकिन वो भूमि क्या हुआ, उसके नाम पे नहीं हुआ, वह भूमि यूज किया जा रहा है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, लेकिन भूमि उसके नाम पे नहीं है। लेकिन कभी भी मतलब क्या होगा, उस भूमि पे अगर टेक ओवर अगर करना करेगा तो मालिक आसानी से कर लेगा कि नहीं कर लेगा, ठीक है। उसी को बकासत भूमि कहा जाता था। जो भूमि यूज तो किसान कर रहे थे, लेकिन उसका अधिकार जमींदारों का था। और कभी भी, या फिर ऐसा हो सकता है उनको जमींदारों के द्वारा भूमि को यूज करने के लिए दिया गया था, या फिर वो किराया वगैरह उनसे कुछ वसूलते थे, लेकिन लंबे समय से प्रयोग करते आ रहे हैं, लेकिन जमींदारों के नाम पे ही है। तो उस भूमि को वापसी के लिए किसानों के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, उसको बकासत भूमि से संबंधित आंदोलन कहते हैं। उसका नेतृत्व जो बरहिया टाल में जो कर रहे थे बकासत भूमि को वापसी के लिए, कार्यानंद शर्मा। ध्यान में रखें, बकासत भूमि उसे कर जब मंदी या प्राकृतिक आपदा के लगान न दे पाने की स्थिति में किसानों ने जमींदारों को दे दी थी, ठीक है, ध्यान में रखना, उसको बकासत भूमि कहते हैं। और पहले किसानों का था, लेकिन बाद में क्या हो गया, जमींदारों का हो गया,
ठीक है। तो उस भूमि को वापसी लेने की बात की जा रही थी, उसके लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा था ध्यान में कार्यानंद शर्मा के द्वारा। 1938 में पटना में एक बड़ी किसान रैली हुई जिसमें 1 लाख किसानों ने हिस्सा लिया। ठीक है, कहां पे होता है 1938 में? पटना में। गया जिले के रेवर में यदुनंद शर्मा के नेतृत्व में किसान मजिस्ट्रेट ने यह घोषणा कराने में सफल रहे कि विवादास्पद 850 बीघा जमीन काश्तकारों को लौटा दी जाएगी। ठीक है, तो 1938 में पटना में एक बड़ी किसान रैली हुई जिसमें 1 लाख किसानों ने हिस्सा लिया था। गया जिले के रेवर में यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में किसान मजिस्ट्रेट ये घोषणा कराने में सफल रहे कि विवादास्पद 850 बीघा जमीन काश्तकारों को लौटा दी जाएगी। ठीक है, ये पूछा जाता अंबारी सत्याग्रह। ठीक है, फरवरी 1939 में राहुल संकीर्तन ने सारण जिला के अंबारी स्थान पे बकासर सत्याग्रह शुरू किया। ठीक है, तो बकासर सत्याग्रह शुरू करने या फिर अंबारी सत्याग्रह शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो राहुल संकीर्तन को जाता है। किसे जाता है? राहुल संकीर्तन को जाता है। ठीक है, किसानों के हित में लिखने वाले पत्रिका का नाम क्या था जो कि स्वामी सहजानंद सरस्वती उसमें लिखते थे? कई बार एग्जाम में पूछा गया, क्या नाम था उसका? तो हुंकार नाम था। ठीक है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती हुंकार पत्रिका के माध्यम से किसानों को जागरूकता क्या करते थे? फैलाते थे। ठीक है, बिल्कुल। 1939 में आचार्य नंददेव की अध्यक्षता में गया में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन किया गया था। पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का पहला अधिवेशन लखनऊ में। कब हुआ था? लखनऊ 1939 में। ठीक है, 1936 में, सॉरी। अब बिहार में कब होता है? 1939 1939 में। ठीक है, बिहार सरकार का, ब्रिटिश सरकार का बिहार में भू राजस्व के बाद अफीम दूसरा बड़ा आय का साधन था। ठीक है, तो आय का साधन का दूसरी चीज क्या थी? अफीम थी उनकी। ठीक है, अब बिहार में आप देखोगे ना, बिहार में किसानों से जुड़ी जो प्रथा जो थी वो कौन कौन सी प्रथा थी उस पर जरा हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। कौन कौन प्रथा जो थी बिहार में जुड़ी हुई थी? सबसे पहले खुटकुट्टी प्रथा। किन जनजाति में थी खुटकुट्टी? तो मुंडा जनजाति में। किसमें थी? तो मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक भू स्वामित्व की व्यवस्था थी। अंग्रेजी शासन द्वारा इस प्रथा में हस्तक्षेप के कारण मुंडा विद्रोह हुआ। ठीक है, वो सामूहिक खेती करते थे। एक थी कमयूटी प्रथा। ये क्या था? तो बिहार में उड़ीसा में प्रचलित इस प्रथा के अंतर्गत कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कमिया जाति के लोग अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाले ब्याज की राशि के बदले जीवन भर उनकी सेवा करते थे। मतलब मान लीजिए कोई मालिक जो था 500 रुपया दे दिया। ठीक है, 500 रुपया जब तक आप नहीं चुकाओगे तो उसका ऋण तो जाहिर से कुछ ना कुछ लगेगा, तो उसके बदले मतलब क्या करता था, उनके खेतों में मतलब काम करना पड़ता। वो 500 रुपया कभी चुका नहीं पाते थे और ऋण बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो जाता था। उसके बदले में मतलब क्या करते थे, उनके यहाँ काम करना पड़ता। एक तरह से बंधुआ मजदूरी था। किस जाति के लोग कम्युनिटी प्रथा से जुड़े हुए थे? तो कमिया जाति के लोग। कौन से जाति के लोग? कमिया जाति के लोग। कहाँ पे प्रचलित था? तो बिहार और उड़ीसा में ये प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, तीन कठिया प्रणाली बताने की मतलब जरूरत नहीं है। तीन कठिया प्रणाली की बात करें आप लोगों को पता है, लेकिन एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तीन कठिया प्रणाली में कितने प्रतिशत भूमि पे खेती करना पड़ता था, तो क्या बताएंगे? 15%। 15%। ठीक है, 3/20 गुने 100। ठीक है, कितना होगा? 5×15। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिए। ऐसा नहीं कि सोचते रहिएगा 3/20 पर है, परसेंटेज पूछ दिया। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो रहा। 3/20 15% ही होगा। ठीक है, 100 से गुना कर देना है। ठीक है, तो 15% भूमि पे क्या करना पड़ता था? नील की खेती करना पड़ता था। ऐसे आप देखोगे तो 1 बीघा में 3 कट्ठा। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। तो 3 कठिया प्रणाली भी आपने देख लिया। ठीक है, तो बिहार में अफीम की खेती अब ब्रिटिश सरकार पढ़ा देता हूं, उसके बाद रिवीजन करवा के। ठीक है, कल जो है हम लोग पढ़ेंगे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के प्रथम चरण। अब बिहार में जो था ना, भू राजस्व के बाद जो दूसरा जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो था, जो ब्रिटिश सरकार को जो यहाँ पे जो राजस्व प्राप्ति होता था, इसका नाम क्या था? अफीम। अफीम की खेती बिहार में कब शुरू हुआ? ठीक है, तो मुगल शासक जो थे अफीमची होते थे। ठीक है, एक तो इतना अफीमची था जिसकी वाइफ उनसे परेशान होकर सुसाइड तक कर ली थी। ठीक है, जो कि था जहांगीर। हालांकि अफीम खाने का प्रचलन जो था, ठीक है, इसने शुरू किया था। ठीक है, हाँ, नहीं, ये जहांगीर का कुछ अलग ही स्वैग था। उसको बोला गया था तुम बहुत अधिक शराब पीते हो ना, तुम अफीम खाना शुरू करो। ठीक है, तो उसका शराब छूट गया। शराब तो उसका नहीं छूटा, लेकिन वो अफीम खाना वो सीख गया। ठीक है, उसको किसी ने सजेस्ट किया था अगर आपको शराब पीने की बहुत अगर आदत है तो आप अब शराब के जगह पे अफीम को कंसीडर कीजिए। ठीक है, तो उसने अफीम खाना शुरू किया, तो उसका शराब पीना तो उसका आदत छूटा नहीं, लेकिन बशर्ते वो अफीम खाना सीख गया। ठीक है,
तो वो अफीम खाना वो भी खाता था और उसका बेटा भी खाता था। उसके बाद उसकी राजपूत राजकुमारी जो थी उसे इतनी परेशान हो गई, उसने भी अफीम खा के सुसाइड कर लिया, ठीक है। मतलब उसने अब ओवरडोज खा के उसने सुसाइड कर लिया। तो मुगल में था मेनली जो शुरू हुआ था। हाँ, एक मुगल शासक के बारे में हम कह सकते हो नशा नहीं करता था, औरंगजेब था, ठीक है। उसको कभी भी उसने नशा नहीं किया, औरंगजेब ने कभी भी नशा नहीं किया, इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी सबके सब मुगल जो थे वो नशा करते थे, अफीम तो लगभग सभी। तो बिहार में अफीम की खेती की बात करेंगे, बादशाह अकबर के समय में प्रारंभ हुई थी। पारंपरिक रूप से कोयरी जाति के किसान इसकी खेती करते थे। कोयरी जाति अभी भी आप देखोगे ना तो ये बहुत ही मेहनती जाति होते हैं। 40 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, लेकिन फिर भी आप आपको सामान्य रूप से खेत में काम करते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। मुख्यतः सब्जी उगाने के काम ये जाति करती है, ठीक है। आपके घर के आसपास भी ये दिखेंगे, काफी मेहनती जाति होती है, ठीक है। हाँ, तो कोयरी जाति के लोग जो थे, किसान जो थे इस जाति के, वो क्या क्या अफीम की खेती करते थे। जब ब्रिटिश जब यहाँ पे आई तो इसके उपयोगिता को वो जानी, ठीक है। और इसको क्या करती थी, चीन में सप्लाई करती थी, क्योंकि चीनी लोग काफी संपन्न थे, उनको कुछ चाहिए नहीं था, और वहां से उनको ट्रेड करने के लिए उनको सिल्वर देना पड़ता था। अब सिल्वर जो था बड़ी संख्या में ब्रिटेन से निकला जा रहा था। तो ये लोग सोचे से भाई कुछ इनको ऐसा कुछ हम बेचे जिनसे हमारा भी ट्रेड इनसे चलते रहा, लेकिन बेचने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि चीनी लोग कुछ खरीदना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते थे। चीनी लोग अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते, उनको लगता था मेरे पास सब कुछ संपन्न है। तो ब्रिटिश को तो बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे। तो बाद में उनको भी इन लोगों ने अफीम का आदत मतलब डलवा दिया। किसान इसकी खेती करते थे। औपनिवेशिक काल में बिहार के पूर्वी भारत में के अधीन लगभग 5 लाख बीघे में अफीम की खेती होती थी। किसानों को इसके लिए नगद दिया जाता था और सारा माल कंपनी को देना पड़ता था, ठीक है। मतलब सारा माल कंपनी को देना पड़ता था, उसका पर्सनली यूज नहीं हो सकता। अभी भी मतलब सरकार खुद लीगल लाइसेंस के तरीके से अफीम की खेती करवाती है, एक एक ग्राम का भी हिसाब देना पड़ता था। कुछ दिन पहले ना किसान लोग काफी परेशान थे, क्योंकि तोता लोग जो था ना वो अफीम खाना सीख गया था, ठीक है। तो तोता लोग जो था बहुत बड़ी मात्रा में अफीम खा के मतलब उड़ जाता था। तो बाद में ये समस्या बताई गई थी, फिर उसमें निजात पाया गया, क्योंकि एक एक ग्राम अफीम का हिसाब देना पड़ता था, क्योंकि मेडिसिन बनाने में अफीम का यूज होता है, ठीक है। किसानों को इसके लिए नगद दिया जाता था, सारा माल कंपनी को देना पड़ता था। इस तरह गांव गांव से जिले स्तर पर ढांचा तैयार किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ पे था, पटना था, ठीक है। तो पटना में सारे जिला से मतलब क्या होता था, मतलब सबसे पहले क्या होता, गांव से अफीम उठकर जिला में गया, सारे जिला से जमा होकर पटना पहुंचता था। पटना में था अफीम की फैक्ट्री। अफीम की फैक्ट्री में क्या बनता था, वहां अफीम का केक बनता था, ठीक है। वहां पे उसके केक बनाते थे। और केक की नीलामी जो थी ना, उसकी नीलामी कलकत्ता में होता था। कलकत्ता के जो बड़े जो व्यापारी जो थे अफीम को खरीदते थे, फिर उसको मतलब क्या करते थे, चीन के बाजार में जाके इसको बेच देते थे। अफीम भू राजस्व के बाद बिराटनी सरकार का, औपनिवेशिक सरकार का आमदनी का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत था, ठीक है। इसमें बिहार की एक बड़ी भागीदारी थी। बिराटनी अफीम के बदले चीनियों से चाय और चांदी लिया करते थे, ठीक है। तो चाय और चांदी जो थे वहां से लाते थे। बिराटनी अफीम और चीनी चाय के वर्चस्व को लेकर 1840 में बिराटनी युद्धपुत मतलब ब्रिटिश युद्धपुतों ने चीन के पल रिवर डेल्टा में युद्ध छिड़ गया, तो चीन ने इस बिराटनी हमले के घोटने टेक दिए, ठीक है। अब क्या था, मैं थोड़ा कहानी सुना दे रहा हूं अफीम युद्ध के बारे में, ठीक है। देखिए वहां पे जो था ना, शासक जो था काफी कमजोर था, मांचू राजवंश का शासक था, ठीक है, या फिर मिंग डायनेस्टी भी कहते हैं, ठीक है। काफी कमजोर हो चुके थे ये लोग। जब ब्रिटिश सरकार जब बड़े पैमाने पे जब उनके साथ ट्रेड जब करना शुरू की, ठीक है, क्योंकि उनसे चाय खरीदना था, चाय का डिमांड जो था यूरोप के अलावा अमेरिकन नॉर्थ अमेरिकन नेशन में भी काफी अधिक था। उनकी सुबह जो होती थी चाय से ही शुरू होती थी, चीनी या फिर भारतीय चाय, काफी अधिक डिमांड था। उनके बदले में इनको कुछ, उनके चीनी से तो ये चाय तो लेकर जाते थे, बदले में उनको दे तो क्या, कोई ट्रेड तो कर नहीं सकते, तो कोई सामान तो देते नहीं थे, बदले में उनको गोल्ड देना पड़ता था, फिर सिल्वर देना पड़ता था। अब इनको लगा सब इनको दे तो दे क्या, ठीक है, क्योंकि काफी अधिक नुकसान हो रहा, ट्रेड डिफिसिट हो रहा था, व्यापार मतलब जो था नुकसान में जा रहा था ब्रिटिश का। तो इन्होंने अफीम देना शुरू किया। जब अफीम जब वहां पे देना जब शुरू किया ना, तो वहां के बच्चे लोग जो थे, नवयुवक लोग थे, वो अफीम के आदी हो गए, ठीक है। अफीम के आदी होने से वहां के लोग जो थे, बच्चे जो थे, काफी अधिक मतलब दुर्बल हो गए, और दिन भर लोग नशे में पड़े हुए रहते थे। और उन्होंने काम धंधा पूरी तरीके से करना मतलब बंद कर दिया, ठीक है। चीन की अर्थव्यवस्था जो थी पूरी डगमग डगमग होने लगी। दूसरी बात, अफीम जो था ना, अफीम के बदले में चीन से लाखों करेंसी जो होते थे, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया का जो भी होगा, बड़ी संख्या में मतलब बाहर निकल जाता था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे बाई करना शुरू खरीदना शुरू कर दिए थे। इस वजह से वहां का जो शासक जो था मांचू राजवंश, वो काफी अधिक परेशान हुआ। और उसने एक बहुत ही मतलब ईमानदार और बहुत ही बेहतरीन ऑफिसर को मतलब इसके रिगार्डिंग मतलब नियुक्त किया, ठीक है।
उस ऑफिसर ने जब अफीम का बड़ा सा खेप पकड़ा तो उसने मतलब क्या किया, जहाज से सारे अफीम को मतलब समुद्र में उठवा के मतलब फेंकवा दिया। उसके बाद ब्रिटेन ने मतलब क्या किया, चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ, उस समय को जो चाइनीज जो शासक था उसके खिलाफ मतलब युद्ध छेड़ दिया, ठीक है। और उस युद्ध में 1940 में जो पहला जो अफीम युद्ध जो हुआ उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ही बेहतरीन ढंग से जीती और चाइनीज गवर्नमेंट बहुत ही मतलब बुरी तरीके से मतलब हार गई, ठीक है। बाद में जाके बाद में जाके जितना अफीम जो फेंका गया था समुद्र में वो भी कीमत उनसे वसूला गया। पूरे युद्ध के हार जाने के तौर पे भी मतलब चाइनीज गवर्नमेंट से उस समय की सरकार जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, वसूली थी। उसके बाद एक मतलब वहां का जो मतलब क्या बोलते, एक जो बंदरगाह जो था उसको पूरी तरीके से मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन में ले लिया गया ताकि वहां पे मुक्त रूप से अफीम का व्यापार कर सके, ठीक है। और अफीम के ट्रेडिंग करने पे पूरी तरीके से अपने आप को फ्री करवा लिया, ठीक है। इस तरीके से चीन जो था काफी समय तक मतलब ये इन चक्रों में फंसकर मतलब बर्बाद रहा। और आगे चल के आप देखोगे तो ब्रिटेन के अलावा भी बहुत सारी शक्तियां मतलब चीन में पहुंचती, जिसको बोलते हैं कट द चाइनीज लेमन, मतलब चीनी खरबूजे को मतलब क्या करना, काटना, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, इसीलिए कहते हैं चीन कभी भी, ठीक है, राजनीतिक रूप से क्या था, स्वतंत्र रहा। हमेशा चीन जो था राजनीतिक रूप से स्वतंत्र था, मतलब चीन पे कभी भी वहां पे ब्रिटिश शासन, अमेरिकन या फिर फ्रेंच उपनिवेश कभी भी या फिर जापानी उपनिवेश स्थापित नहीं हुआ, लेकिन वो आर्थिक रूप से हमेशा गुलाम रहा। भारत क्या था, पूरी तरीके से गुलाम था, राजनीतिक हो या फिर आर्थिक हो, हमारा ब्रिटिश इंपायर था। लेकिन चीन कभी भी ना तो ब्रिटिश के गुलाम हुआ, ना तो फ्रेंच का, ना तो जापान के हुआ। लेकिन वहां पे जो था ना, सारे सारे महारथी शक्तियों ने, ठीक है, क्या किया, चीन को अपने अपने क्षेत्रों में बांटे, से इस क्षेत्र हमारा रहेगा, ये क्षेत्र तुम्हारा रहेगा, ये क्षेत्र तुम्हारा रहेगा। उसी को बोलते हैं कट द चाइनीज लेमन, ठीक है। तो ये प्रक्रिया थी जो कि ब्रिटिश ने वहां पर अफीम बेचने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र रच रखे थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे। आगे चल के 1914 में वो बॉक्सिंग मूवमेंट होता, बॉक्सर विद्रोह के नाम से जानते थे, चीन के इतिहास में पढ़ना वो सब आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बिहार से कनेक्ट है इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अफीम का जो मुख्यालय जो था कहाँ पे था, पटना था। पटना से कहाँ जाता था अफीम, कलकत्ता जाता था। कलकत्ता से कहाँ जाता था, तो चीन पहुंच जाता था, ठीक है। कौन सी जाति मतलब व्यापार करती थी इसकी, तो कोयरी जाति इसका व्यापार करती थी, ठीक है। ध्यान में रखना, कोयरी जाति इसका क्या करती थी, व्यापार करती थी, ठीक है। कमयौटी प्रथा की बात की, किस जाति में थी कमयौटी प्रथा, मुंडा, कमिया जाति में। नहीं, कमिया जाति में, ठीक है। और ये कहाँ पे, बिहार उड़ीसा में। खुटकुट्टी प्रथा किस जनजाति में थी, खुटकुट्टी व्यवस्था, मुंडा। ठीक है, मुंडा में थे, ठीक है। ये सामूहिक रूप से मतलब क्या करते थे, खेती करते थे, ठीक है, सामूहिक रूप से, ध्यान में रखना। ब्रिटिश सरकार की बात करेंगे, भू राजस्व के बाद दूसरा सबसे बड़ा आय का स्रोत क्या था बिहार से, अफीम, किसानों के जागरूकता, किसानों के माध्यम से, किस पत्रिका के माध्यम से किसानों में जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लेख लिखना शुरू किया, हुंकार, ठीक है, ध्यान रखें, हुंकार, ठीक है। बताना आप, अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, फिर बकासत सत्याग्रह कहते हैं, राहुल संकृत्याय, ठीक है, ध्यान। बरहिया टाल में मतलब विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, कार्यानंद शर्मा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, कार्यानंद। जमींदारी उन्मूलन की बात करेंगे, कब पारित किया गया, 1935 में, ठीक है। अनवारी क्षेत्र में किसान का नेता का नाम बताए जिन्होंने नेतृत्व किया अंबारी में, अंबारी सत्याग्रह। यमुना कार्गी कहाँ से थे, यमुना कार्गी दरभंगा और सारण से, ठीक है। यदुनंद शर्मा कहाँ थे, यदुनंद शर्मा गया, गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल, ठीक है, यदुनंद शर्मा गया से, ठीक है। चलिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात करेंगे। इनको क्या बनाया गया था 1936 में, अखिल भारतीय किसान सभा अध्यक्ष, ठीक नहीं, हाँ, स्वामी सहजानंद अध्यक्ष या प्रोफेसर अंगा साहब चीफ सेक्रेटरी, महासचिव से, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। ये बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन का दूसरा सम्मेलन गया में होता है, किसकी अध्यक्षता में, पुरुषोत्तम दास, ठीक है। जब किसानों का विद्रोह जब जमींदारों के खिलाफ तो बड़े पैमाने में बढ़ गया था, जमींदारों के द्वारा कौन सी पार्टी बनाई गई थी, यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी, बिल्कुल, यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई थी, ठीक है, ध्यान रखें। कहाँ पे बनी थी यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी, रांची में, ठीक है। अब किसान जो थे, जो आप देखोगे यहाँ पे नहर टैक्स वसूली के खिलाफ जो विरोध कर रहे थे, तो तीन बिहारी नेता जो थे वो शाहाबाद गए थे। तीनों बिहारी नेता का नाम बताइए, श्री कृष्ण और अब्दुल बारी और बलदेव साहब, ठीक है। किस स्थानीय नेताओं ने उनकी सहायता की थी, गुप्तेश्वर पांडे और विध्वांचल जी, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है, बिहार की यात्रा कब की थी,
किसान आंदोलन से संबंधित है 1929 में, ठीक है। 19 हाँ बिल्कुल ठीक है। पटना के बिहटा में, ठीक है, किसान सभा के औपचारिक रूप से स्थापना का श्रेय किसे जाता है? स्वामी शाहजहां। स्वामी शाहजहां सरस्वती को, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। वैसे बिहार में प्रथम बार, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना हो चुकी थी पहले भी? शाह मोहम्मद जुबैर, ठीक है, ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। तो चलिए कल के क्लास में हम लोग देखेंगे क्या पढ़ेंगे हम लोग कल के क्लास में, ठीक है। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, ठीक है, बम बंदूक की पॉलिटिक्स यहाँ से शुरू हो जाएगी, मारपीट एक्शन से भरपूर रहेगा, ठीक है। ये आपका स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में जो शुरू होगा ना, गांधी जी के आने से पहले तक, गांधी जी के तक, ठीक है, ये चलेगा कब तक? 1920 तक, ठीक है। और 1920 में जब असहयोग जब शुरुआत